हेलो बच्चों, क्वेश्चन है चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। के क्या है? के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, है ना, 9 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। एम ई क्या है? एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻31 के जी। एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 के जी। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, तो दोनों सेम ही होते हैं, तो इसमें टेंशन ही नहीं। 19 कूलम। ठीक है, अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। चेक दैट द रेशियो ऑफ इज डायमेंशनलेस। ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है या नहीं है, ये प्रूव करना है, पहली चीज़ तो। दूसरा, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ दिस रेशियो। इसकी वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी है, इन सब की वैल्यूज़ अपने को याद है, ये रही। और इसकी अब क्या करनी है अपन को? इसका कैलकुलेशन करके इसके वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है ना। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज, तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपन डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डायमेंशन क्या होगी? तो देखो, के की डायमेंशन क्या होती है? के की डायमेंशन होती है, के क्या होता है? जी सॉरी, के होता है एफ इक्वस टू के Q1Q2/R², है ना। तो के का डायमेंशन जो बनेगा वो डायमेंशन बन जाएगा कितना? के का डायमेंशन अपन पूरा फॉर्मूले से बनाते हैं, F/R²/Q1Q2। ठीक है, एफ का मतलब क्या हो गया? M1 L1T-2, M1 L1T-2। ठीक है, चलो इसको ऐसा कैसे रहने देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये तो के का फॉर्मूला हो गया। जी का फॉर्मूला क्या होगा? जी का फॉर्मूला हो जाएगा F/R², M1 M2, यही होगा, ठीक है ना। ई मतलब चार्ज, चार्ज को क्या बोलते हैं अपन? A/T। ई को चार्ज बोलते हैं A/T, है ना। एम ई और एम पी क्या हो जाएंगे? मास हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये वाला फॉर्मूला है, तो KE²/GME/MP, इनको मेंशन करते हैं। के का फॉर्मूला ये रहा, F/R²/Q1Q2, है ना। फिर ई स्क्वायर का मतलब ये ई² मेंशन कर दिया पूरा का पूरा, अपॉन जी का ये रहा F/R², अपॉन M1 और M2, ये ऊपर चले जाएंगे, M1 ये रहा, M2 ये रहा, ठीक है। उसके बाद में ME और M, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो, फोर्स की जो डायमेंशन होगी वही इस फोर्स की डायमेंशन होगी, R² की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। M1 मास और MB मास, इन दोनों की डायमेंशन वही होगी और इसकी भी डायमेंशन सेम टू सेम। इसी तरह से E क्या है? चार्ज। E क्या है? चार्ज, E² और Q भी क्या है? चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वही इन दोनों की डायमेंशन होगी। तो क्या हो गया? इससे ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे अपने पास कोई डायमेंशन नहीं आई है, मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया। क्या हो गया आपका? डायमेंशन लेस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद पूछा है आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करें, इस वाले फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, अपने पास वैल्यूज़ हैं सभी की। जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, फिर ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। ठीक है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेट में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पावर को फ्री करते हैं। 10⁻9 और 10⁻−19, तो ये -10, तो ये हो गया -10 से ये कट गया -1 टाइम, ठीक है। अब -1 हो गया। अब उसके बाद में देखना, ये -1 से ये कट गया -18 टाइम्स, और -18 से इसको उड़ाएं, इसको उड़ा देते हैं। -18 से ये कट जाएगा -9 टाइम्स, तो कितना बच गया आपका? 9 है ऊपर 1.6 है, 9 है 1.6 है, अपॉन
नीचे की तरफ 6.67 है इंटू 9.1 है इंटू 10⁻−31 और 10⁻−9 कितना हो गया 10⁻−40 और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻40। नीचे की तरफ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। 9 से 9.1 अप्रोक्सीमेट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बच्चा आपके पास 1.6 अपॉन 6.67 को भी मैंने 6 कर दिया इंटू 10⁻40। ये इसकी वैल्यू आ गई है ना, किसकी ke² अपॉन GME/MP। ठीक है, करने के बाद जो लगभग आंसर आएगा अपना वो आएगा 2.4 इंटू 10⁻39 है ना। इसका रेशियो आ गया 2.4 इंटू 10⁻39। ठीक है, अगली चीज़ पूछी है आपको इसी में कि ये रेशियो क्या आइडेंटिफाई करता है। ये रेशियो क्या आइडेंटिफाई करता है, तो सीधी सी बात है, ये क्या है ke² अपॉन GME/MP। देखो ये कौन है मेरे हिसाब से, देखो आप के आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Gm1 m2 अपॉन R²। अगर मैं बोलूँ कि एक आपके पास चार्ज है, ये दूसरा आपके पास चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, ये है आपका प्रोटॉन और ये कौन है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको r दे रखी है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या आप ये रिप्रेजेंट कर दोगे, देख लो ना, ये क्या होगा Q1 Q2 है ना, ये Q1 इज इक्वल टू E और ये Q2 इक्वल टू भी E। तो ये Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ke² अपॉन R², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया इन दोनों के बीच में। अच्छा, इसके पास भी मास होता है तो इसको क्या MP बोल दूँ, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको क्या ME बोल दूँ। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, Fg इज इक्वल टू G कितना, m1 की वैल्यू MP, m2 की वैल्यू ME अपॉन R²। मतलब क्या हो गया, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ तो FE अपॉन FG, देखो ke² अपॉन R² इंटू R² अपॉन GMP/ME। ये क्या होगा, रिवर्स इन्वर्स में है ना, इन्वर्स में होते हैं R² ऊपर चला जाएगा, R² से R² कैंसिल, तो क्या बन गया ke² अपॉन GMP/ME। अब देखो क्या भलाई है, क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ सेम टू सेम आ रही है। अगर ये सेम आ रहा है तो मतलब क्या है, ये रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को के रेशियो को, किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो को। कब, जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में एक कितने डिस्टेंस हो, r डिस्टेंस, तो उनके रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।